सो फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी रिलीज हो चुकी है गाइस, और बहुत लंबे इंतजार के बाद फाइनली हमने ये मूवी देख ली है। और एक वर्ड में अगर इस मूवी को डिस्क्राइब करना हो तो वो इट्स फैंटास्टिक। ऑलराइट गाइज, ये तो करना ही था। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि वी लाइक द फिल्म, एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाई वी लाइक्ड इट एंड क्या क्या चीजें टेक प्लेस करती हैं, एंड ओवरऑल आपको ये मूवी हॉल में जाके देखनी चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले अगर स्टोरी की बात कर ले गाइस, तो ये स्टोरी टेक प्लेस करती है कि ऑल्टरनेट डायमेंशन, एक ऑल्टरनेट अर्थ पर, जो है शायद 828 यूनिवर्स में। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि देयर इज अ 1960s रेट्रो फ्यूचर वाइब, जो टीजर ट्रेलर पोस्टर सबसे आप लोगों को पता ही था। और यहाँ पर जो फैंटास्टिक फोर है, दे आर अ सुपर हीरो फैमिली जो 4 साल से यहाँ पर काम कर रही है, दुनिया को प्रोटेक्ट कर रही है। एंड एवरीबॉडी अराउंड देम नोज कि ये भाई रीड रिचर्ड्स, सू सॉ, जो भी इनकी फैमिली है, वो सबके साथ क्या क्या चीजें हुई थी और कैसे वो लोग स्पेस में गए थे, कुछ एनोमलीज हो गई थी जिनकी वजह से इन लोगों को ये पावर्स मिल गई। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर दिखाई गई है, बट बहुत ज्यादा हाईलाइटेड वे में दिखाई गई है। लाइक दिस अ टेड गिलबर्ट काइंड ऑफ शो, जहां पर हम लोग हाईलाइट्स में ये सब चीजें दिखा दी जाती हैं कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। उसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है। और मूवी की सबसे अच्छी बात भी मुझे यही लगती है कि मूवी डज नॉट वेस्ट एनी टाइम गाइस। तो ये सब चीजें स्टार्टिंग में ही सेट हो जाती है गाइस, पर असली मूवी, असली स्टोरी तब शुरू होती है जब इनकी धरती पर आ जाती है शाला बाल, यानी कि हमारी फीमेल सिल्वर सर्फर। और वो अकेले नहीं आई है, बल्कि एक न्यूज साथ में लेके, एक मैसेज साथ में लेके आती है कि भाई अब दुनिया में तुम्हारे पास टाइम जो है वो बहुत कम बचा हुआ है। तुम लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, लव वंस के साथ टाइम स्पेंड करो, बिकॉज गैलेक्टस इज कमिंग एंड ही इज रियली रियली हंग्री। गैलेक्टस कौन है भाई? वो है एक बहुत ही ज्यादा बड़ी एंड आई मीन जाइगैंटिक लेवल वाली प्रॉब्लम जो फैंटास्टिक फोर को सॉल्व करनी पड़ेगी। एंड मेजर मूवी की यही प्लॉट लाइन है गाइस कि वो इस बड़ी प्रॉब्लम को, गैलेक्टस को, सॉल्व कैसे करेंगे, बिकॉज ही वांट्स टू ईट द एंटायर वर्ल्ड गाइस। अब उसको प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, वो सारी चीजें इस मूवी में आपको आगे देखने को मिलती हैं। और हाई स्टेक्स यहाँ पर एक के बाद एक बढ़ते चले जाते हैं। प्रॉब्लम तो काफी बड़ी थी गाइस, पर जिस फन वे में हम आपको बता रहे हैं उससे ज्यादा सीरियस वे में हमें दिखाया गया है। एक सीन आता है जिसमें फैंटास्टिक फोर जाते हैं गैलेक्टस से मिलने की, हो सकता है कुछ नेगोशिएट कर लें हम लोग उससे, वो हमें प्लेनेट को ना खाए। पर जब वो गैलेक्टस को दिखाया जाता है, भाई साहब क्या भयानक, कितना बड़ा है वो, तो वो ग्रेविटी वहां पे फील हो जाती है और हम लोग को लगता है ये कैसे लड़ पाएंगे, हम लोग को खुद फील होने लगता है। क्योंकि उसकी आईज देख के, उसकी आवाज सुन के, एंड वो जितना बड़ा है वो देख के, तो मुझे बिल्कुल भी ये चीज इम्पॉसिबल सी लग रही थी। एंड मैं ये कहूंगी कि रैल्फ इनेसन हैज डन अ ग्रेट जॉब। बिल्कुल गाइस, और सभी एक्टर्स ने यहाँ पर अपना पावरफुल परफॉर्मेंस दिखा दिया है। अगर एक एक करके हम लोग थोड़ी बहुत बात कर ले, तो सबसे पहले रीड रिचर्ड्स की बात कर ले, तो यहाँ पर पेड्रो पास्कल ने प्ले किया है। और लोग ये कहते हैं कि पेड्रो पास्कल इज ऑलवेज सीन्स लाइक पेड्रो पास्कल, कि वो जो लुक है उनका विद द मुस्टैच एंड एवरीथिंग, वो हर एक सीन में, हर एक सीरीज या मूवी में सेम तरह के दिखते हैं, जो बात सच भी है। बट यहाँ मैं कहूंगा फुल ऑन फर्स्ट सीन से ही वो हम लोगों को कहीं ना कहीं, पता नहीं कैसे भाई, कौन सा मैजिक करता है वो आदमी, कि यहाँ पर हम लोगों को वो हमेशा से रीड रिचर्ड्स फील हो जाता है। लाइक ऑन हिज बोर्ड जब वो वर्क कर रहा है, जब वो साइंस वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कुछ कुछ ट्रांसपोर्टेशन वाली चीजें भी सीख रहा है, वो सारी चीजें हम लोगों को लगता है कि दिस गाय इज रीड रिचर्ड्स। और वो एक बहुत ज्यादा कमाल की चीज है, मतलब ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय, वो सारी चीजें। और जो ग्रेविटी भी होती है, सिचुएशन जब आती है तब भी हम देख पा रहे जाएगा। आप लोगों ने एक सीन देखा होगा इसके ट्रेलर में, जब लोग उससे पूछते हैं कि क्या हम सेफ हैं, तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता। और रीड रिचर्ड्स का ऐसा कहना गाइस, जो कि बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, मतलब ही नोज एवरीथिंग अबाउट साइंस, उसके बाद भी वो कह रहा है कि भाई मुझे नहीं पता है क्या होने वाला है। तो दैट इज अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। और जिस तरह से वो स्क्रीन पर आता है, वो बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं फील होता, वो इट फील्स लाइक कि हाँ भाई कुछ बड़ा हो रहा है, और इन लोगों को भी नहीं पता कि उसको रोकना कैसे है। अब बात करें वेनेसा कर्बी की, तो जिस तरह से पहले की मूवीज में हमने इनविजिबल वुमेन को कुछ भी करते नहीं देखा है एक्सेप्ट फॉर लूजिंग हर क्लोथ, तो इस मूवी में ऐसा नहीं होता है बिल्कुल गाइस। जिस तरह से उनको दिखाया गया है, उनको एक इंपॉर्टेंट रोल मिला है, एंड मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट लाइन उनके आसपास घूमता रहता है। आगे बात कर ले गाइस द डुओ जॉनी स्टॉर्म एंड द थिंग की, तो उन दोनों ने भी काफी कमाल का रोल प्ले किया है। लाइक द थिंग लुक्स लाइक द थिंग गाइस, और वो जो बियर्ड वाला लुक भी आता है गाइस, जो आप लोगों ने ट्रेलर में शायद देखा होगा, तो वो वाला भी जब आता है तो इट मेक्स सेंस समहाउ भाई, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लगता है। पहले तो हम लोगों को उनकी हल्की हल्की बियर्ड देखने को मिलती है, थोड़े बहुत रॉक से, एंड देन द फुल ग्रोन बियर्ड, लाइक दैट लुक इज रियली रियली इंटरेस्टिंग टू मी। और उसके अलावा अगर जॉनी स्टॉर्म की बात करें, तो यहाँ पर वो एक फ्लर्टी और वो वाली चीज तो दिखाई है, ही इज द फनी गाय, थोड़ा कॉमेडियश टाइप की चीजें हैं वहां पर। बट यहाँ पर मैं ये भी कहूंगा कि काफी सीरियस और काफी इंपॉर्टेंट रोल उसका भी है यहाँ पर, एंड दैट इज एन अपलॉज वर्दी थिंग टू डू इन अ फिल्म गाइस, बिकॉज 4 लोग हैं यहाँ पर, इट्स द फैंटास्टिक फोर, तो सबको ही मतलब अच्छे से एक चीज देना कि तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम ये करोगे। दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट दिस मूवी, की स्टोरी पर बहुत ज्यादा अच्छे से फोकस करती है ये मूवी। अब अगर सबसे बेस्ट थिंग ऑफ द मूवी की बात करूं, तो वो था इसका क्लाइमैक्स।
जिस तरह से वो फील होता है, वो इमोशंस जब फील होते हैं, जिस तरह से सेटअप किया गया है, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है गाइस। एंड मैं ये कहूंगी कि थोड़ा बहुत वीएफएक्स वीक फील होते हैं, बट जब इमोशंस आ जाते हैं उसमें तो वो बिल्कुल ही इग्नोर हो जाते हैं। एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा क्लाइमैक्स बनाया है गाइस, आप लोग को देख के मजा आ जाएगा। जी हाँ गाइस, दैट वाज एन इनक्रेडिबल सीन। और मेरा फेवरेट सीन अगर मैं कहूँ इस मूवी का तो दैट वुड बी द कैरेक्टर्स रिवील गाइस, बिकॉज बहुत ज्यादा मुझे ये अच्छा लग रहा था कि इतने सारे टीवी स्पॉट्स, ट्रेलर, टीजर जो मार्वल हमेशा करता ही है, तो मुझे डर था भाई कहीं ये कैरेक्टर्स को कहीं ना कहीं शोकेस ना कर दें, क्योंकि वही एक चीज बची थी मुझे लगता है पूरी मूवी में जो नहीं दिखाई गई और जिसके लिए थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट भी था इस मूवी को लेकर। और जब वो होता है भाई साहब, लाइक द आईज, द एवरीथिंग, द वॉइस, और जब वो अपनी चेयर से उठ के आगे आता है भाई, वी सी कि भाई वो चींटियां भी नहीं लग रहा है उसके सामने, और वो लोग सोच रहे हैं इससे लड़ेंगे, ये सब चीजें करेंगे। एंड आई एम थिंकिंग कि भाई कैसे होगा ये। मैं तो कहूंगा भाई अगर तुम्हारी दुनिया को खाने आ रहा है तो तुम भैया स्पेसशिप से निकलो, दुनिया को जाने दो भाड़ में। भाई ये लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते ये सब आप मूवी में देखना, बट दैट सीन फॉर मी वाज इनक्रेडिबल गाइस। और जब ये मूवी ओटीटी पे आती है गाइस तो दिस विल बी दैट वन फिल्म जो एंड गेम एरा में होता था ना कि हम लोग वो वाली फिल्म दोबारा पे देखते हैं जो मुझे लगता है बहुत साल से नहीं हुआ मार्वल में। दिस इज दैट फिल्म गाइस, मतलब दिस इज लाइक मार्वल इज रिटर्निंग बैक। ओवरऑल हम दोनों को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई एंड हम यही रिकमेंड करेंगे कि आप ये थिएटर्स में जाके जरूर एक्सपीरियंस करिए और एंड क्रेडिट के लिए जरूर रुकिएगा, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वही देखने को मिलने वाला है। एंड यही था आज का हमारा वीडियो। आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, कीप रॉकिंग।